सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई आज किसी कारणवश वाईफाई के जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई है। ठीक है, बट फिर मैंने सोचा लास्ट में कि क्लास को रिकॉर्ड ही कर दिया जाए ताकि कम से कम क्लास का नुकसान तो नहीं हो। ठीक है, चलिए आइएगा जरा। वेव एंड ऑसिलेशन का पार्ट चल रहा है और उसमें अपना चालित सरल आवर्ती चल रहा था, यानी ड्राइवन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो चल रहा था। तो अब ध्यान से देखिए, उसमें अपन ने कोई एक पार्ट किया था, ठीक है। अब अपन उसका दूसरा पार्ट करते, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना। और यहां से थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैंने जब डबल स्टार लगा रहा हूं, उन सारे डबल स्टार को आप क्या करते जाए, एक्यूरेट मेमोराइज करते रहे। ठीक है, आइएगा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है जो कल करवाया था उससे आगे एक हेडिंग डालिएगा सारे बच्चे और लिखिएगा, आयाम का आवृत्ति के साथ परिवर्तन, आवृत्ति के साथ परिवर्तन, आयाम का आवृत्ति के साथ परिवर्तन, यानी जो एम्पलीट्यूड है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ किस प्रकार से चेंज होगा, ये अपने को एनालिसिस करना है। इसके वही बात जो उसमें थी इसमें भी वही बात है। स्मॉल ए हेडिंग डाली और इसमें लिखा कौन सा था पहला, न्यून चालित आवृत्ति, न्यून चालित आवृत्ति। यदि न्यून चालित आवृत्ति है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बताई थी कि ओमेगा बहुत छोटा होगा ओमेगा नॉट से। ये इसकी कंडीशन है भाई, क्लियर। अब आगे ये इसकी कंडीशन है, तो ओमेगा स्क्वायर को बात की जाए तो लगभग बराबर 0। यदि ओमेगा स्क्वायर लगभग बराबर है 0, तो देखो जरा, आयाम एम्पलीट्यूड, आयाम यानी एक्स नॉट, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो है स्मॉल एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का प्लस 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड का, और कंडीशन अपने पास ये आ रही है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा स्क्वायर करोगे वो और छोटा हो जाएगा, तो लगभग 0। यदि इस पार्ट को लगभग 0 करते तो ये गया, ये गया, तो सिर्फ बचा कितना, एक्स नॉट बराबर एफ नॉट, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर का स्क्वायर यानी अंडर रूट ओमेगा नॉट की पावर 4, तो एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, एक कंडीशन तो यह आई है, यहां से कंडीशन बार बार घुमा घुमा के पूछता है, एक्स नॉट बराबर एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन आया है,
बट इस एक्सप्रेशन को अपन बहुत से एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते। सर कौन सा? पहला एक्सप्रेशन में चेंज तो यही देखिए, एक्स नॉट बराबर मैंने ऊपर एम से गुणा किया और नीचे भी एम से गुणा किया। अब आप एक चीज जानते हो कि सर चूंकि जो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होता है? के, सॉरी, के एम ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है? के। तो क्या हो गया? एक्स नॉट बराबर एम, और एफ नोट को अपन क्या लिख देंगे? कैपिटल एफ नॉट डिवाइडेड बाय के। एक एक्सप्रेशन ये भी पूछा जाता है एम्पलीट्यूड का लॉग फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, जरा चेक कीजिए हुआ कि नहीं। चूंकि यहां लिख दीजिए एम स्मॉल एफ नॉट बराबर एफ नॉट, ये क्या है? मास, ये एक्सीलरेशन, तो फोर्स हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल, यहां आयाम बल नियतांक, बल नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक काम बताओ मुझे, यहां से एक क्वेश्चन, ये दोनों तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे आगे, या आए हैं मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया भी नहीं। बट एक क्वेश्चन जो आया है वो आया है, आया कि चालित सरल आवर्त गति में न्यून चालित आवृत्ति पर आयाम आवृत्ति पर निर्भर करता है या नहीं? ऑप्शन फर्स्ट हाँ, ऑप्शन नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, दोनों ही नहीं। और उसमें कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ था कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो न्यून चालित आवृत्ति है उसके ऊपर आयाम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या नहीं करता। ये सबसे बड़े मुद्दे की बात थी। चार ऑप्शन गिवन थे वहां पे, और उन चार ऑप्शन में से बताना था कि ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। तो जरा देख के बताएं कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। तो मैं यहां लिख दूं एक नीचे लाइन, यहां लिख दो एक नीचे लाइन, क्या लिखोगे? आयाम, आयाम बल की आवृत्ति पर निर्भर निर्भर नहीं करता। ये लो, ये पूछा गया है, ट्रिपल स्टार डाल। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछा जा सकता, ट्रिपल स्टार है, इस पे भी ट्रिपल स्टार है। मैं साइड हट रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास आज की वैसे भी, तो मैं साइड हट रहा हूं। तो एक काम कीजिए, आराम से पोज करके वीडियो को उतार, ये सारी चीज ठीक है। समय दे रहा हूं 1 मिनट। क्योंकि देखो रिकॉर्डेड क्लास में आप आराम से उतार सकते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर बता देना। चलिए, ये तो हुआ अपना ए पार्ट। अब अपन करेंगे बी पार्ट, और आपको पता ही है बी पार्ट कौन सा है? स्मॉल बी पार्ट जो आपका है वो है क्रांतिक, क्रांतिक चालित आवृत्ति,
कंडीशन मैं फिर बोल रहा हूं, याद रखना इनकी, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने कुछ ही क्वेश्चन की सीट दी है अभी मैंने आपको, बट उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही आया हुआ हो। क्या कंडीशन है इसमें कि जो ओमेगा नॉट है वो मोर कंपेरेबल होगा किसके, ओमेगा के। तो जरा देखिए ट्रिपल स्टार कंडीशन पे, अब एक्स नॉट एम्पलीट्यूड क्या होगा, एफ नॉट अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये उनका सब्सट्रैक्शन जीरो, तो एक्स नॉट बराबर एफ नॉट अंडर रूट और 4r स्क्वायर ओमेगा। यदि इसको ओपन करें तो एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा। एक काम करते हैं, इसको, ये तो आता ही आता है, ये तो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इसका जो सोल्व करने पे आ जाता है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है एक बार, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में जो पूछा गया है मैं उसकी बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। हाँ जी, एक काम करें, अब क्या करें, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन दूसरा आ जाएगा, और वही एक्सप्रेशन पूछा गया था। देखो तुम्हें पता है टॉ विश्रांति काल, ये होता है 1/2r, बताया हुआ है। यदि ये एक्सप्रेशन होता है तो जरा इसमें देखिए, एक्स नॉट बराबर एफ नॉट टॉ अपॉन ओमेगा, इस ओमेगा को अपन ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं। तो एक्स नॉट बराबर एफ नॉट टॉ डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब एक्स नॉट एफ नॉट ओमेगा नॉट टॉ डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, इसको ऊपर नीचे ओमेगा नॉट से गुणा किया। याद करो क्वालिटी फैक्टर होता है Q बराबर ओमेगा नॉट टॉ, तो एक्स नॉट बराबर एफ नॉट Q अपॉन ओमेगा नॉट। ये एक्सप्रेशन किस में पूछा गया था, आरयू 2014 के पेपर में, और यही क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर भी पूछा गया था, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक, अब आगे आओ, यहां से आप एक बार मैं साइड हट गया हूं, पोज करके आराम से पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स उतार लीजिए। आराम से साइड हट जाता हूं मैं, तब तक कि आराम से वीडियो पोज करके आराम से उतार सकते। अब देखो, अब क्या कर रखा है इन्होंने, अब इसको और इसको क्या किया इन्होंने, एक काम करो, सॉरी सॉरी सॉरी, रुकना एक सेकंड, इसको और न्यून चालित आवर्ती वाले को कंपेयर करो। तो चलो मैं कंपेयर करता हूं, देखो देखो ऐसे लिखेंगे, जरा देखना, एक्स नोट और कौन सी कंडीशन के अंदर बात करी, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। यदि ये बात करें तो अपना कितना आया यहां पे,
क्या आया था, एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और एक्स नॉट ओमेगा लगभग बराबर है किसके, ओमेगा नॉट के। तब क्या है, एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। रेशियो ले लो इनका, एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट, बस ये है ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे, और ये किस पे है, ओमेगा इज मोर कंपेरेबल टू ओमेगा नॉट। तो यदि इसका ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दोगे तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट, एफ नॉट से, तो क्या आ गया, 1 अपॉन क्यू। अब इसको थोड़ा चेंज कर दोगे तो क्यू आ जाएगा, तो एक्स नॉट ओमेगा लगभग बराबर है ओमेगा नॉट के, डिवाइडेड बाई एक्स नॉट ओमेगा लेस लेस ओमेगा नॉट, तो बराबर आ गया क्यू। इन दोनों पे डालिए डबल स्टार, ठीक है, दोनों में से कोई भी आए, आएगा जरूर। याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आया है, ऑप्शन कुछ मजेदार दिए हुए होते, ऑप्शन में क्यू भी दिया हुआ आता है, ऑप्शन में 1 अपॉन क्यू भी दिया आता है, ऑप्शन में क्यू क्यूब भी दिया हुआ था, 1 अपॉन स्क्वायर भी दिया, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मामला समझना इसमें, ठीक है। क्यों दोनों दे देना, तो आप चेक करना कि पूछा कौन सा, किसके रिस्पेक्ट में कौन पूछा है, ये रेशियो पूछा है, ये या रेशियो पूछा है। उतारिए फटाफट सारे बच्चे, उतारने के बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फटाफट उतारिए। उतारो सारे। अब देखिएगा, अब जो कंडीशन है वो सी वाली कंडीशन है, और कौन सी कंडीशन है देखिएगा, अति चालित आवर्ती, और इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा। तो अब देखिए सारे बच्चे, अब उल्टी कंडीशन हो गई कि ओमेगा नॉट स्क्वायर लगभग क्या आ जाएगा, 0। ये रहा आपका ये एम्पलीट्यूड, तो इसमें ये टर्म गई तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये भी आएगा और ये टर्म भी आएगा। तो अब देखो सारे बच्चे, जरा देखना, अब एक्स नॉट बराबर एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 तो ये, और प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और प्लस इसको अपन 0 के कंपेरेबल मान, ध्यान से देखिए इसमें ये कंडीशन बहुत, ये जो पार्ट है इसमें अपन जो ये वाला पार्ट है ये इसकी तुलना में क्या होगा,
बहुत कम होगा। इसकी तुलना में अपन ने इसको क्या माना है, नेगलेक्ट। ठीक है, आइए एक्स नोट बराबर एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, जस्ट उल्टा आता है उसका, उसमें ओमेगा नॉट स्क्वायर आया था। एक्स नॉट बराबर एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन इसका फाइनल एक्सप्रेशन, ट्रिपल स्टार्ट। ये उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फटाफट उतारिए तीनों कंडीशन। अब वही क्वेश्चन जो मैंने शुरू में तुम्हें पूछा कि यहां पे आयाम यदि अति चालित अवस्था में पूछ ले, अभी तक आया नहीं है पर आ जाए, कि अति चालित चालित आवर्ती की अवस्था में आयाम आवर्ती के किस प्रकार संबंध रखता है, या कुछ भी पूछे तो किस प्रकार है, आवर्ती के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक्स नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर, उतार लिया सभी ने, लास्ट और उतार लो, या लिखना चाहो तो हिंदी में लिख भी लो। यहां आयाम बल की आवृत्ति के, यहां आयाम बल की आवृत्ति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, उतार लिया सभी ने। अब आओ, चले आगे। अब देखिए एक नया टॉपिक आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन अनुनाद की अवस्था, या इसका एक नाम और होता है, इसको एक तरीके से और या तो अनुनाद की अवस्था, या पूछा जाता है आयाम के लिए अनुनाद, आयाम के लिए अनुनाद। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह रेजोनेंस वाली कंडीशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो इस पार्ट से जो क्वेश्चन आता है वो सीयू में बहुत बार आया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सीयू का 2 क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा इसी के ऊपर आए हुए हैं। एक बार बीएचयू में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो भी मैं करवाऊंगा, तो मैं डिस्कस सारे क्वेश्चंस करूंगा जो बीएचयू सीयू में आए हुए हैं। हाँ, बट आरयू में भी इसका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ऐसा नहीं है, बट हाँ ज्यादातर क्वेश्चन इसके सीधे डायरेक्ट आए हुए हैं, तो सुनिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, थ्योरी लिखिएगा। वह आवृत्ति वह आवृत्ति जिसके लिए वह आवृत्ति जिस आयाम का मान जिसके लिए आयाम का मान अधिकतम हो जाए उसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। उसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है।
उसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। और इस अवस्था को अनुनाद की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था को अनुनाद की अवस्था कहा जाता है। यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे आयाम क्या हो जाए आपका मैक्स। और इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन यानी अनुनाद अवस्था। तो हम जानते हैं कि अभी अभी करके आए हैं अपन कि सर आयाम क्या होता है, एक्स नॉट, फॉर्मूला स्मॉल एफ नॉट अंडर रूट और क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब यदि x बराबर x नॉट मैक्सिमम है, उसके लिए एक सिचुएशन होगी, ये राशि अधिकतम होने के लिए ये राशि क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। तो मैं क्या करूं, जरा देखिए, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम यानी न्यूनतम होना चाहिए। इसको हटा दो, ऐसा एक्सप्रेशन को, रूट को रहने दो, इसको घसीटने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो तो रूट में रख देंगे डायरेक्ट वैल्यू, अपन तो वैल्यू से मतलब है ना कि वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो चेक, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट करो ओमेगा के रिस्पेक्ट। यदि इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो देखो पहले एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर मतलब समझ लो इसको, तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर किसका करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर का, तो माइनस का 2 ओमेगा प्लस इसका करोगे तो 8 आर स्क्वायर ओमेगा और इक्वल्स टू 0, ये न्यूनतम, मिनिमम का 0। अब इसका एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लो, माइनस का 4 ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अब एक काम करो, ये 4 ओमेगा ना, ये माइनस का पूरे में से कॉमन ले लो, तो यहां से तो आ गया, यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 8 है ना, 8 आर स्क्वायर, 8 ओमेगा तो कॉमन आ गया, 4 ओमेगा क्या बच गया, -2r स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 0। ये राशि तो 0 में गई और ये बच गया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस ओमेगा स्क्वायर को तो क्या करो, उधर ले जाओ, और ये रह गया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। याद रखना ऐसी फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा आर बराबर अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। सर इसको आर क्यों लगा दिया अब ओमेगा के,
क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, इसलिए रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसे हम बोलेंगे ओमेगा आर। जो कि 2r बराबर हमने माना था लैम्डा बाई एम। याद करो, एक बच्चे ने कहा भी था कि सर इस लैम्डा में क्या संबंध है। यदि 2r बराबर लैम्डा बाई एम है तो ओमेगा आर बराबर क्या आ गया? अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2। अब अपन r की वैल्यू रखेंगे ओनली, ये 2 तो एज इट इज, और r की वैल्यू क्या है? लैम्डा अपॉन 2m। तो यहां लैम्डा अपॉन 2m का होल स्क्वायर। यदि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो क्या आता है? ध्यान से देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं ओमेगा आर बराबर और आएगा 2 से कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस और लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। इस पे डबल स्टार लगाइए और ये पूछा था RU 2018, और मैंने शीट में भी डाल रखा है, चेक करो। ये करने के लिए सीधा डायरेक्ट पूछा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये डायरेक्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उतारिए। उसके बाद फटाफट मैं साइड हट जाता हूं, आराम से पोज करके उतार लीजिए। अब देखो आगे, उतार लिया होगा सभी बच्चों ने। अब इससे आगे चलते, क्लास नोट्स प्रॉपर उतारते रहना भाई। जहां डबल स्टार लगाया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, ध्यान रखना। कहीं कहीं तुम ऐसे चाहते हो कि ऐसे ही लगा रहे हैं, ऐसे नहीं है ना, मजे मजे में नहीं लगा रहे हैं। ये डबल स्टार लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए लगा रहे हैं। अब आगे का टर्म देखो भाई, ये होती है अनुनादी आवृत्ति। इसके बगल में लिख लेना अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डबल स्टार डाल। अब देखो 2r बराबर क्या होता है? 1/τ। जरा देखिए, इधर आ जाओ। ओमेगा आर बराबर अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2 1/, देखो वो क्या एक्सप्रेशन था? 2r की जगह टो लिखा है मैंने, तो यहां पे क्या था? 2r स्क्वायर था ना, तो कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 टॉ का होल स्क्वायर। आर की जगह वैल्यू रख दी, तो ओमेगा आर बराबर अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 आएगा, 2 कैंसिल, तो 1/2 टॉ स्क्वायर। क्लियर? एक्सप्रेशन कई बार भी पूछ, ये रिलैक्सेशन है इसका, विश्रांति काल वाली अवस्था।
अब ध्यान देखिए, अब बात करेंगे अपन अनुनाद की अवस्था में, रेजोनेंट कंडीशन में ओमेगा आर बराबर अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r। अब देखिए, ओमेगा आर बराबर, यहां से मैंने ओमेगा स्क्वायर नोट बार निकाला तो ओमेगा नोट बार आया 1 - 2r² अपॉन ओमेगा नोट। देखियो जरा ध्यान से देखना, Q बराबर होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2r, तो R अपॉन ओमेगा, R बराबर ओमेगा नॉट अपॉन 2Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखो, ये वैल्यू अब देखो, ओमेगा आर बराबर ओमेगा नॉट और अंडर रूट 1 माइनस, अब चेक, 2 ओमेगा नोट स्क्वायर, तो एक काम करो, इस 2 ओमेगा नोट स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, आर स्क्वायर की जगह क्या रखो, ये, तो क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4Q स्क्वायर, वैल्यू क्या बची, ओमेगा आर बराबर ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 माइनस, क्या रह गया भाई, 1/2Q। ये आ गया आपका विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर की टर्म। ये विश्रांति कल वाला आर के रूप में आ ही गया था, और के रूप में देखा, एक्सप्रेशन याद उतारिएगा फटाफट। अब एक कंडीशन और है इसके अंदर, यदि अवमंदन शून्य हो जाए तो, शून्य हो जाए तो, अवमंदन शून्य हो जाएगा तो आर बराबर क्या होगा, 0। तो ओमेगा आर बराबर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 0। तो ओमेगा आर बराबर क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट, आ गया ना। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यदि अवमंदन हो ही नहीं ना, तो वही चीज है ओमेगा नॉट ही है, जो बिना किसी अवमंदन के सर एसएचएम हो रही थी वही उतारे। और इस कंडीशन में जो एंगल आता है इन किसके बीच में, वो क्या आता है, फाई बराबर पाई/2, कल निकलवाया था ये चीज, ये भी ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, उतारो फटाफट। सारे सारे पोज करके आराम से उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास में टाइम दिया, रिकॉर्डेड क्लास में तो आप आराम से उतार सकते। अब अब एक कंडीशन है, स्टार डबल डाल के लिख लीजिएगा, यदि ओमेगा बराबर क्या हो, ओमेगा आर हो, ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अनुनाद की अवस्था में हो,
तो एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट मैक्सिमम, ठीक है, एक्स नॉट मैक्सिमम बराबर एफ नॉट अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर। चूंकि ओमेगा आर बराबर अंडर रूट और क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r, ये मान जरा रखना है इसके अंदर एक्स नॉट अपॉन मैक्सिमम डिवाइड एफ नॉट डिवाइडेड बाई कैसा होगा ओमेगा ध्यान दीजिए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का 2r स्क्वायर और इसके पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर और साथ में क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। काटापीटी करते हैं, ये गया तो ये क्या आ गया एक्स नॉट मैक्सिमम एफ नॉट डिवाइडेड बाई, जरा चेक कीजिए ये 4r की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर, तो इसमें से 4r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन, 4r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर क्या आएगा 2r, रूट से बाहर आएगा 2r, अंडर रूट में क्या बचा चेक करो, ध्यान दीजिए यहां से तो क्या कॉमन आ गया 4r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा एक 4r की पावर 4 था, r स्क्वायर बचेगा, ये लो ये 4r स्क्वायर वैसे ही कॉमन आ चुका था पहले, तो प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर और माइनस 2r, अब ये प्लस का और ये माइनस का, एक्स नॉट मैक्सिमम एफ नॉट अपॉन 2r अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r। इस 1/2r की जगह पर एक वैल्यू रख सकते हैं क्या, याद करो एक्स नॉट मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ नॉट टॉ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, क्लियर, ये लो अपना अधिकतम आयाम अनुनाद की अवस्था। फिर यहां से ओमेगा नॉट कॉमन ले लोगे तो कुछ टर्म बनेगी, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी गई है, क्या पूछी गई है देखो एक्स नॉट बराबर मैक्सिमम बराबर एफ नॉट टॉ डिवाइडेड बाई, ठीक, क्या आएगा ओमेगा नोट आएगा बाहर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2r, Q बराबर होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2r, तो वैल्यू रखो एक्स नॉट मैक्सिमम एफ नॉट टॉ और साथ में क्या चल रहा है यहां पे ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह वैल्यू रखोगे ना आर की जगह तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4
क्यू स्क्वायर। ये भी पूछा जा चुका, ट्रिपल स्टार ट्रिपल स्टार, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन भी कई बार दे दे तो ध्यान रखना इसका 2R, कंफ्यूज मत हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका। अब अपन कुछ मुद्दे की बात करेंगे, सारे बच्चे सुनिएगा। अब आपकी जो क्लास है वो है एप्लीकेशन, और क्लास स्टार्ट होगी आपकी 15 तारीख को सुबह 7 बजे विद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। 3 दिन का बीच, ये 4 दिन का बीच में शेड्यूल है। इसमें ऑफलाइन बच्चे आएंगे, यहाँ से पीजीवीजी लेंगे, और अब लाइव क्लास तभी देंगे जब ऑफलाइन ऑनलाइन साथ कॉम्बिनेशन में चलेगा। बच्चे बैठेंगे भी और साथ में लाइव, तुम जो ऑनलाइन लोगे वो बच्चे भी साथ में ही रहेंगे, ठीक है। सबके साथ समान। तो सुनिएगा सारे बच्चे, अब आपकी क्लास 15 तारीख को है, और 15 तारीख से आपकी सुबह 7 से 12 क्लास है। टाइम सुन लीजिएगा, 7 से 12। उसमें आपके 3 टीचर्स की क्लास आएंगी एक साथ। सबसे पहले मेरी आएगी सुबह 7 से लेकर 8:30 बजे तक, 1.5 घंटे वेव एंड ऑसिलेशन चलेगी। 3-4 दिन का पोर्शन बचा हुआ है वो मैं करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आएगी आशीष सर की, और उसके जस्ट बाद मेरी वापस क्लास आएगी सॉलिड एंड स्टेट फिजिक्स की, ठीक है। 2 पेपर मैं साथ लेके चलूंगा, उसके बाद आशीष सर भी 2 पेपर ले लेंगे, पर अभी नहीं, अभी अपने पास टाइम है तो अभी 3 पेपर ही चलने देंगे। तो 15 तारीख से आपकी रेगुलर है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अब मुद्दे की बात है सर, फीस कब से जमा करवाएं? फीस 15 तारीख को सुबह, 14 तारीख को सुबह से जमा करना स्टार्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे जमा करवाने वाले बच्चे करना चाहते क्या करेंगे? कोड चेंज करेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वो ऑफलाइन आके जमा करवाएंगे, ठीक है। 14 तारीख को ही आप रिसिप्ट ले लें आके, और 15 तारीख से कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। सर अब इंस्टीट्यूट कहां पे, जो लोग बाहर से आएंगे उनको बता दो, जयपुर में गोपाल पास पे आपका जो जयपुर हॉस्पिटल है, उससे पहले जो फ्लाईओवर आता है उससे पहले सेंट्रल बैंक का एटीएम आता है, उसके जस्ट सामने बोर्ड दिखोगे ना, तो एक बड़ा बोर्ड दिखाई देगा आपको, ठीक है। घूम के वहीं पहुंच जाना, वहीं मिलेंगे अपन। कितने तारीख को? 15 तारीख को, ठीक। तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं 15 तारीख को सुबह 7। राधे राधे।